आजकल कनाडा के अंदर जिनकी पीआर हो रही है वो कौन से लोग हैं जिनकी आराम से पीआर हो जाती है और वो कौन से लोग हैं जिनकी पीआर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अच्छा भाई, रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ सुन रहे होगा कि यहाँ पे कनाडा के अंदर पीआर या इमिग्रेशन नहीं हो रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, वो लोग सारे वापस जा रहे हैं। और बहुत जगह आप ये सुन रहे होगे आने वाले वक्तों में कि भाई अब तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ही पीआर होगी। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या डिफरेंसेस और क्या इसमें समझना ज़रूरी है। अच्छा भाई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। जब कनाडा की इमिग्रेशन या पीआर होती है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आपको कनाडा की पीआर मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका एज होता है, उसके बाद आपकी एजुकेशन होती है, उसके बाद आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होती है जो IELTS या PT वगैरह हम कह लेते हैं, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है जो सारा मैटर करता है, चाहे आपका लोकली कनाडा के अंदर है या फिर फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है। वन बाय वन बात करते हैं जो उस फैक्टर्स को लेके चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आजकल कनाडा के अंदर जिनकी पीआर हो रही है वो कौन से लोग हैं जिनकी आराम से पीआर हो जाती है और वो कौन से लोग हैं जिनकी पीआर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है और वो यहाँ पे आके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्टडीज़ वगैरह भी करते हैं लेकिन उनको वापस जाना पड़ता है। तो आपको, अगर आप कनाडा का आने का प्लान कर रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी कनाडा के पीआर हो और क्या नहीं करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपकी पीआर ना हो कनाडा की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि भाई मेक श्योर करनी है कि आपको एज का फैक्टर जहन में रखना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसीज ये होती हैं कि अगर आपकी एज 30+ हो जाती है तो आपकी पीआर के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आप 30 बिलो होते हो तो आपकी एज के बेसिस पे आपको फुल पॉइंट्स पीआर के, कनाडा की पीआर मिलती है, जिसकी वजह से आपके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात में गलती करते हैं, वो सबसे पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपनी 12वीं करने के बाद कनाडा के अंदर 3-3 4-4 साल का बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने आ जाते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। उस पे पीआर लेना आजकल के वक्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इतना आसान नहीं है पीआर लेना। हाँ, आसान है किसके लिए, जो यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री पे आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। एक दो तरीके से आसान है। सबसे पहला कि बैचलर्स जो होता है वो 3 से 4 साल का प्रोग्राम होता है और बहुत लंबा अरसा होता है, और एज अ यंग स्टूडेंट आने में आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा गलतियां करते हो और आप डॉलर्स में पैसा अपना ज़ाया करते हो। लेकिन अगर आप एजुकेशन पे आ ही रहे हो, आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना ही है, तो आप कोशिश ये करो कि मास्टर्स डिग्री पे आओ। अपनी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो आप अपनी होम कंट्री में कंप्लीट कर लो। मास्टर्स डिग्री पे आप यहाँ पे करना, और ऐसे प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे इधर इसकी जॉब्स हैं। लेट्स सपोज बहुत सारे लोग सिंपल MBA करने आते हैं, लेट्स सपोज बैचलर्स करके या BBA करके या BCom करके वो लोग यहाँ पे MBA करने आते हैं। मैं कहता हूँ MBA मत करो, आप कोशिश करो कि MBA की जगह आप कर लो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स या आप मास्टर्स ऑफ फाइनेंस कर लो, थोड़ी स्पेशलाइजेशन कर लो ताकि आपकी जॉब मार्केट में यहाँ पे बड़ी आसानी हो जाए। तीसरे जो लोग हैं, जो तीसरी जो फील्ड है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडर करनी, जो कनाडा पीआर के लिए, इमिग्रेशन पॉइंट्स वगैरह के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने ये देखना है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी हो। आजकल जो ज़्यादातर लोगों को कनाडा की पीआर कहते हैं ना मिल रही है, वो इसलिए भी मिल रही है कि उनका इंग्लिश स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो सिंपल एज दैट, अगर आपको मैं सिंपल से बता दूँ तो आपको CLB 8 777 लाना होता है, लिसनिंग के अंदर 8 हो और बाकी सब में 7 हो। और बहुत सारे लोग एक और नेक्स्ट, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको कैनेडियन इमिग्रेशन के पीआर के पॉइंट्स ज़्यादा मिले, वो फ्रेंच लैंग्वेज भी कर रहे हैं। आप होगा कि फ्रेंच स्पेसिफिक कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज आ रहे हैं जिसकी वजह से भी कैनेडियन इमिग्रेशन या पीआर पॉइंट्स जो हैं वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और फ्रेंच अगर आप कर लो तो आपको एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद जो चौथा और मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं, वो ये होता है जब अपने लोग होम कंट्री के अंदर बैचलर्स वगैरह कर रहे होते हैं या कोई भी डिग्री वगैरह कर रहे होते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ, वो लोग वर्क एक्सपीरियंस नहीं लेते। कनाडा के अंदर, अगर आप कनाडा के अंदर हो तो आपका विद फुल टाइम स्टडीज़, आपका पार्ट टाइम जो वर्क एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होता। लेकिन अगर आप आउटसाइड कनाडा हो तो आपका किसी भी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस वो फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। फुल टाइम अगर वो होता है तो वो काउंट हो जाता है मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस और मैक्सिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। उसमें आपको फुल फ्लेज फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट मिलते हैं। फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस वो सारा वर्क एक्सपीरियंस जो आपने कनाडा से बाहर लिया।
और अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो, फॉर एग्जांपल आप अपने मास्टर्स पे आते हो और मास्टर्स करने के बाद आपको यहाँ पे 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। मतलब आप 3 साल कनाडा में रुको, जॉब करो, काम करो। अगर आप यहाँ 3 सालों में से 1 साल भी वर्क एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं, मैक्सिमम 50 मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर आप सेकेंड ईयर का वर्क एक्सपीरियंस लगा ले तो 10-15 और मिल जाते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। अगर आप ये चारों चीज़ें फुलफ़िल करते हो तो आपके पास कैनेडियन इमिग्रेशन या पीआर बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो इसमें से मोटे मोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको निकालने हैं वो ये हैं कि भाई आपकी एज 30 से बिलो होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए। अगर आप चाहो तो एडिशनल जो है वो आइट्स के साथ साथ आप या सेल्फ के साथ साथ आप फ्रेंच लैंग्वेज भी कर लो। तीसरा ये चीज़ है कि आप यहाँ पे मास्टर्स डिग्री के अंदर आओ। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास कोशिश ये करो कि अगर आपके पास होम कंट्री का 1 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम मिल जाता है वो आप ले लो। और आके कनाडा के अंदर अगर वैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आते हो तो आप यहाँ पे 1 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस लेते हो 3 साल में से, तो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे एंड दैट गोना बी रियली ईजी। और आजकल के वक्तों में जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि पीआर वीआर बहुत मुश्किल हो गई इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, आपकी पीआर भी आराम से हो जाएगी। दैट वाज द वे या प्रोसेस जो मैंने खुद फॉलो किया था कमिंग ऑन मास्टर्स, एज बिलो 30, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फुल स्कोर। ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है जिसके बेसिस पे आपकी कनाडा की पीआर की जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे। अगर आप ट्रैप में फंसोगे, आप लोग जॉब सही नहीं करोगे, आपकी एजुकेशन जो है वो डिप्लोमा शिप्लोमा होगा 2-2 साल का, और आप जो है इन डिमांड फील्ड में जॉब मास्टर्स नहीं करोगे या डिग्री नहीं करोगे, तो आपकी हाईली लाइकली चांसेस है कि आप यहाँ पे आके पीआर लिए बगैर अपनी होम कंट्री आपको वापस जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, हो चुका है। यू हैव टू फॉलो द राइट पाथवे। और अगर आप लोग नहीं फॉलो कर पा रहे हो सो देयर इज़ अ रियली प्रॉब्लम कि ये चीज़ अब आपके लिए, इसका मतलब ये है कि आप कनाडा आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डॉलरों में पैसा लगा रहे हो, उसके बाद भी आपकी पीआर नहीं हो रही, तो ये आपका सबसे बड़ा नुकसान है। मैंने एक कंप्लीट गाइडलाइन या चेकलिस्ट बनाई है जो पीआर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, जिसके अंदर पीआर के डॉक्यूमेंट्स के सारे डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस्ड हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, क्या क्या करना है। इनफैक्ट इसके साथ साथ मैंने स्टूडेंट वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी बनाई है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करते हो स्टूडेंट वीज़ा चेकलिस्ट, तो मैं आपको कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप पीआर पे डायरेक्ट आना चाह रहे हो या आप यहाँ पे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट और आप पीआर में कन्वर्जन कर रहे हो तो पीआर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट चाहिए होती है वो भी मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई है। तो आप लोगों को मुझे डायरेक्ट मैसेज करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे एंड देन वी कैन कनेक्ट फ्रॉम देयर और मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।